चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, आज हम कुंडली के छठे भाव से क्या क्या किन चीज़ों का विचार करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, कुंडली का छठा भाव वैसे तो रोग, रिपु और ऋण का होता है। रिपु माने होता है मित्रों शत्रु। तो यहाँ से हम रोगों के विषय में, ऋण के विषय में, कर्ज और शत्रु के विषय में विचार करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो कुंडली का छठा भाव है मित्रों, यहाँ से हम मामा, मौसी और ऐसी चीज़ों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं उनका भी विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। तो मित्रों, आइए हम जान लेते हैं कि कुंडली का छठा भाव किन किन चीज़ों का कारक होता है। मित्रों, कुंडली का छठा भाव वैसे मैंने बताया अभी कि रोग, रिपु, ऋण का है, लेकिन इसके साथ साथ शत्रु किसी भी प्रकार के आपके शत्रु हो सकते हैं, भीतरी या बाहरी। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, पीठ पीछे आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनको भी हम कुंडली के छठे भाव से इनका अध्ययन करते हैं। आपके शत्रु कैसे होंगे, कितने आप पर हावी होंगे, वो कितना आपको परेशान करेंगे, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। मित्रों, कुंडली का छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। अगर कुंडली के छठे भाव से हम छठा देखें तो 11वां स्थान होता है कुंडली का, और एकादश स्थान अगर कुंडली में वहाँ का स्वामी ठीक है तो कुल मिलाकर के छठे स्थान को भी वो प्रभावित करेगा। वैसे अगर हम लग्न से देखें तो छठा भाव, छठे से छठा देखें तो एकादश भाव। अकेले जो है कुंडली में छठा भाव ही महत्वपूर्ण नहीं होता है मित्रों, इसके साथ साथ और भी भाव हैं जिनको देखना और प्रिडिक्शन करना जरूरी होता है। पहले देख लें तभी प्रिडिक्शन करें। इसके साथ साथ हमारी जैसे हमारी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, उसमें हम चोट खा जाते हैं। अब चोट कितनी गंभीर है, चोट की क्या अवस्था है, ये भी इसका भी विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अगर कुंडली का चौथा भाव मित्रों ठीक है, आपका कुंडली का चौथा भाव सही है, वहाँ जो ग्रह हैं अच्छे बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं, तब आपका छठा भाव उतना परेशान आपको नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली का छठा भाव जो है रहेगा सबकी कुंडली में, छठा भाव कहीं जाएगा नहीं, लेकिन ये मायने रखता है कि कुंडली के छठे भाव में कौन सा ग्रह है और आपके जो षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी वो किस भाव में बैठे हुए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देखना चाहिए। मित्रों, छोटी मोटी बीमारी का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। चोट, एक्सीडेंट, घाव भरेगा या नहीं भरेगा, कितना टाइम लगेगा घाव भरने में, यहाँ से भी हम कुंडली के छठे भाव से ही इसका विचार करते हैं। कर्ज जो है, कर्ज कैसा रहेगा, जीवन में कर्ज कितना लेंगे, कर्ज की क्या स्थिति रहेगी, हम बैंक से अगर ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो हम वो लोन चुकता कर पाएंगे या नहीं, या लोन और बढ़ता जाएगा, इन सब चीज़ों की भी जानकारी हम छठे भाव से करते हैं। मित्रों, इसके बाद आपका वो लोन जो आपने लिया है वो उतरेगा या नहीं उतरेगा, उसकी क्या स्थिति होगी, ये सब जानकारी मिलती है। मामा, मौसी का भी भाव इसी भाव से हम विचार करते हैं। अगर कुंडली में आपका बुध सही है तो उतनी खराब स्थिति नहीं रहेगी, माने जो आपके मामा हैं, मातुल पक्ष हैं, मौसी हैं, उनसे आपका व्यवहार कैसा रहेगा, उनसे आपकी सामंजस्य कैसी रहेगी, क्या स्थिति होगी, आपस में निभेगी या नहीं,
इन सब का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। मित्रों, इसके साथ साथ हम यहाँ छठे भाव से आपके मुकदमे का भी विचार करते हैं। मुकदमा आपका चलेगा, कितने दिन मुकदमा आपका रहेगा, आप वो मुकदमा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अगर हम दो तरीके का मुकदमा मित्रों होता है, एक दीवानी के रूप में और एक क्रिमिनल फौजदारी के रूप में। तो अगर छठे भाव से संबंध बना रहा है ऐसा कोई ग्रह जो ठीक नहीं है, तो यहाँ से भी हम मुकदमे का विचार करते हैं। अगर सप्तम भाव से देखते हैं तो दीवानी की स्थिति देखते हैं कि वहाँ दीवानी से हमको कौन सा मुकदमा, दीवानी में सिविल है क्या है। 6 और 7 से भी ये हम इसका विचार करते हैं। इसके बाद जीवन में, जैसे यहाँ हम इस जो छठा भाव है ये चोरी का भी कारक होता है। चोरी को भी एक तरीके से जो चोरी करने वाला है उसको भी हम शत्रु मानते हैं। चोरी होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी, चोरी कैसे भी हो, 5 आदमी से ज़्यादा हो तो डकैती मानी जाती है। यहाँ से चोरी है कि डकैती है, इन सब का विचार हम करते हैं छठे भाव से। और इसके बाद मित्रों अपयस, आपको जीवन में कितना यश अपयस मिलेगा, यश तो नहीं अपयस, अपयस की स्थिति क्या होगी, आपके बारे में लोग कैसा सोचते हैं, वो आपसे ईर्ष्या द्वेष जलन कर रहे हैं लोग, ये सब भी हम छठे भाव से इसका विचार करते हैं। आपके साथ धोखा हो जाना, विश्वासघात होना, ये भी हम मित्रों छठे भाव से भी हम इसका विचार करते हैं। नाभि से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, पेट के जो रोग होते हैं, बार बार गैस बनना, पेट में ऐंठन होना, इसका भी विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। मित्रों, यहाँ पर मंगल और शनि ये कारक माने गए हैं। मंगल की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है और छठे भाव से संबंध बना रहे हैं तो कुल मिलाकर के वो उतना खराब स्थिति में नहीं होता है। इसके साथ साथ हम जो है, अगर मंगल अच्छा है, शत्रुओं पर अच्छा प्रभाव होगा। और यहाँ से कुंडली के छठे भाव से हम आपकी सौतेली माता का भी विचार करते हैं। मित्रों, क्या स्थिति रहेगी, जो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद पहली पत्नी एक्सपायर हो गई, अब वो दूसरी पत्नी आई, तो उसमें सौतेली माँ का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा रहेगा, अपने पार्टनर के प्रति कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।